सुबह के लगभग 7 बजे थे। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। कोई ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा था, कोई अपने परिवार के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठा इंतजार कर रहा था। चाय वालों की आवाज़ें, ट्रेनों की घोषणाएं और यात्रियों की भीड़ पूरे स्टेशन को जीवंत बना रही थी। इसी भीड़ के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 1 के कोने में एक दुबला पतला युवक पूरी तन्मयता से किताब पढ़ रहा था। उसके पास एक पुराना बैग रखा था जिस पर बड़े अक्षर में लिखा था यूपीएससी एस्पिरिएंट। उसके सामने नोट्स, कुछ प्रश्न पत्र और पानी की एक बोतल रखी थी। आसपास की भीड़ और शोर का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऐसे लग रहा था मानो उसके लिए पूरी दुनिया सिर्फ उसकी किताबों तक सीमित हो। उसी समय महिला टिकट परीक्षक नेहा अपनी ड्यूटी पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची। वह अपने काम के बेहद ईमानदार और अनुशासित मानी जाती थी। रेलवे के कर्मचारी भी उसकी सख्ती, निष्पक्ष और मिसाल देते थे। तभी रेलवे सुरक्षा बल का एक जवान तेजी कदमों से उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, मैडम, पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही है कि कुछ लोग खुद को गरीब यूपीएससी अभ्यर्थी बताकर यात्रियों से सहानुभूति लेकर पैसे ठग रहे हैं। खबर मिली है कि ऐसा ही एक लड़का पिछले कई दिनों से यहीं दिखाई देता है। फिलहाल सिर्फ निगरानी रखनी है। नेहा ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और उसकी नज़र सीधे उस युवक पर जाकर ठहर गई। वह धीरे से उसके पास पहुंची। टिकट दिखाइए। तो युवक ने तुरंत जेब से टिकट और अपना पहचान पत्र निकालकर उसके हाथ में रख दिया। नेहा ने दोनों को ध्यान से देखा। टिकट बिल्कुल सही था, पहचान पत्र भी असली था। उसने टिकट वापस करते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, कहीं नहीं मैडम, मैं यहीं पढ़ाई करता हूँ। स्टेशन पर? जी, किराए का कमरा लेने के पैसे नहीं है। लाइब्रेरी बंद होने के बाद मैं यहीं बैठकर पढ़ाई करता हूँ। नेहा ने कुछ नहीं कहा। वह आगे बढ़ गई, लेकिन उसके मन में सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका था। उस युवक का नाम अविनाश कुमार था। वह बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके पिता एक छोटे से किसान थे। कुछ साल पहले बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ के कंधे पर आ गई थी। अविनाश बचपन से पढ़ाई में तेज था। गांव के शिक्षक अक्सर कहते थे, अगर इस लड़के को सही मौके मिले तो यह बहुत आगे जाएगा। लेकिन गरीबी ने हर कदम पर उसका रास्ता रोक लिया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दिन में ऑनलाइन छोटे मोटे काम करके जितने पैसे मिलते उन्हीं से किताबें खरीदता और बाकी समय पढ़ाई में लगा रहता। उसका सपना सिर्फ एक था, यूपीएससी पास करके अपने माता पिता का सपना पूरा करना। दूसरे दिन भी वहीं उसी बेंच पर बैठ रहा था। नेहा ने दूर से उसे देख रही थी। करीब आधे घंटे तक बुजुर्ग यात्री भारी सूटकेस उठाने की कोशिश कर रहे थे। कोई उनकी मदद के लिए नहीं रुका। अविनाश तुरंत अपनी किताब बंद करके उनके पास पहुंचा। आइए अंकल, मैं पहुंचा देता हूं। उसने उनका सामान दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया। बुजुर्ग ने जेब से 200 रुपया निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। बेटा, यह रख लो। अविनाश मुस्कुराया, नहीं अंकल, मैंने इंसानियत निभाई है, मजदूरी नहीं की। बुजुर्ग उसकी पीठ थपथपाकर चले गए। दूर खड़ी नेहा यह सब देख रही थी। उसने अपनी छोटी डायरी निकाली और लिखा, पैसा लेने से इनकार किया, व्यवहार सामान्य। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, एक अच्छा काम किसी को निर्दोष साबित नहीं करता। आरपीएफ कार्यालय में अधिकारियों का बैठक चल रही थी। एक अधिकारी ने टेबल पर कुछ तस्वीर रखते हुए कहा, पिछले 2 सप्ताह में कई स्टेशनों पर नकली यूपीएससी अभ्यर्थियों ने यात्रियों से लाख रुपये ठगे हैं। गिरोह का एक सदस्य दरभंगा स्टेशन पर देखा गया है। नेहा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या पहचान पक्की है? अधिकारी ने सिर हिलाया, नहीं, इसलिए किसी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पहले पूरी सच्चाई जानिए। नेहा ने फाइल बंद की और मन ही मन तय किया कि अब यह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा। इधर अविनाश को भी महसूस होने लगा था कि कोई लगातार उस पर नजर रख रहा है। जहां भी वह पढ़ने बैठता, कुछ देर बाद नेहा किसी न किसी बहाने नहीं वहीं दिखाई देती। उसने अपने दोस्त रवि को फोन किया, यार लगता है रेलवे वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। रवि हंसते हुए बोला, अगर तुम सही हो तो डर किस बात का, सच को छिपाने की जरूरत नहीं होती। फोन कटने के बाद अविनाश कुछ देर सोचता रहा। फिर उनके मन में फैसला किया, अगर किसी को मुझ पर शक है तो मैं भागूंगा नहीं, मैं अपने चरित्र से खुद निर्दोष साबित करूंगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी एक ऐसे रहस्य से टकराव
होने वाली है जो सिर्फ उनका नाम ही नहीं बल्कि पूरे रेलवे को हिला देगा। अगली सुबह दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ थी, लेकिन आज माहौल अविनाश के लिए कुछ अलग था। वह प्लेटफॉर्म नंबर 1 की उसी पुरानी बेंच पर बैठा संविधान की किताब पढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र सामने बड़ी नेहा पर पड़ी। आज भी वह दूर उसी की तरफ देख रही थी। अविनाश ने किताब बंद की और मन ही मन सोचा, आखिर मुझसे ऐसा क्या बात है कि यह मैडम रोज मेरी तरफ देखती रहती है। कुछ देर बाद वह पानी लेने के लिए उठा। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म के दूसरी छोर की ओर बढ़ा, नेहा भी टिकट चेक करते करते उसी दिशा में पहुंच गई। अब अविनाश को यकीन हो गया कि यह महज संयोग नहीं है। उसने उसी दिन अपनी डायरी में स्टेशन का एक छोटा सा नक्शा बनाया। जहां वह बैठा था वहां निशान बनाया, जहां जहां नेहा पहुंची वह भी निशान बना दिए। नक्शा देखकर वह चौंक गया। हर बार नेहा कुछ ही मिनट में उसके पास पहुंच जाती थी। उसी शाम आरपीएफ कार्यालय में सिर्फ बैठक हुई। अधिकारी ने कहा, हमें सूचना मिली है कि असली ठग अभी भी दरभंगा स्टेशन के आसपास है, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। नेहा ने गंभीर होकर पूछा, तो क्या अविनाश निर्दोष हो सकता है? अधिकारी ने जवाब दिया, हो सकता है, और अगर वह निर्दोष हुआ तो हमें उसकी जिंदगी बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। नेहा पहली बार सोच में पड़ गई। अगले दिन स्टेशन पर एक अजीब घटना हुई। करीब 40 वर्ष का एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में कुछ यात्रियों के पास पहुंचे। उसने खुद को गरीब यूपीएससी अभ्यर्थी बताया। हाथ में कुछ फोटोकॉपी थी और आंखें में बनावटी आंसू। सर, इंटरव्यू तक पहुंच गया हूं, लेकिन पैसा खत्म हो गया, बस थोड़ी मदद कर दीजिए। उसकी बातों में आकर कई यात्रियों ने उसे पैसा देना शुरू कर दिया। दूर खड़ी नेहा तुरंत समझ गई कि यह वही तरीका है जिसकी जानकारी आरपीएफ ने दी थी। वह तेजी से उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने नेहा को अपनी ओर आते देखा, वह भीड़ में भाग निकला। भागते भागते उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर अविनाश की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कान दी। यह मुस्कान सामान्य नहीं थी। अविनाश ने तुरंत अपनी डायरी निकाली और उस आदमी का हुलिया लिखना शुरू कर दिया। लंबा कद, दाहिने हाथ की कलाई पर काला गोल निशान, हल्की दाढ़ी और तेज चलने का अंदाजा। उधर नेहा ने पहली बार महसूस किया कि अगर अविनाश इस गिरोह का हिस्सा होता तो भागने की कोशिश करता, लेकिन वह तो कोई बैठकर उस आदमी का विवरण लिख रहा था। अब नेहा के मन का शक पहले से काफी कम हो चुका था। शाम को आरपीएफ कंट्रोल रूम में स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे देखे गए। एक फुटेज देखकर सभी चौंक गए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि भागने से पहले हम ठग चुपचाप एक मुड़ी हुई पर्ची अविनाश के बैग के पास गिरा देते हैं। नेहा तुरंत प्लेटफॉर्म की ओर भागी, लेकिन तब तक अविनाश स्टेशन से जा चुका था। कुछ दूर जाकर अब अविनाश ने पानी निकालने के लिए बैग खोला तो उसे वह पर्ची दिखाई दी। उसने उसे खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर खुद को निर्दोष साबित करना है तो आज रात 9 बजे पुराने माल गोदाम के पीछे अकेले आना। नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक काला गोल निशान बना हुआ था। अविनाश समझ गया कि अब यह मामला सिर्फ शक का नहीं रहा, कोई उसे जानबूझकर इस खेल में खींचना चाहता था। उसने तुरंत उस पर्ची को तस्वीर अपने दोस्त को रवि को भेजी और लिखा, अगर रात 12 बजे तक मेरा फोन बंद मिला तो यह फोटो सीधे पुलिस को दे देना। फिर उसने अपनी मोबाइल लोकेशन ऑन कर दी। उधर नेहा को अभी तक उस पर्ची के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखकर उसे इतना जरूर समझ आ गया कि अब अविनाश खुद भी खतरे में है। उसने वायरलेस उठाकर आदेश दिया, स्टेशन के बाहर लगे सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाले, मुझे इस लड़के की हर गतिविधि जानकारी चाहिए। जवाब मिला, मैडम वह स्टेशन की सीमा से बाहर जा चुका है। नेहा के चेहरे पर पहली बार चिंता साफ दिखाई दी। उससे महसूस हुआ कि अगर आज देर हो गई तो एक निर्दोष युवक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो सकता है। इधर रात धीरे धीरे गहराने लगी। घड़ी की सुई 9 बजने की ओर बढ़ रही थी। पुराने माल गोदाम के पीछे अंधेरा पसरा था और अविनाश अकेला उसी दिशा में बढ़ रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह उसका इंतजार सिर्फ एक ठग नहीं बल्कि पूरी कहानी का सबसे खतरनाक सच कर रहा है। रात के ठीक 9 बजे दरभंगा रेलवे स्टेशन के कुछ दूरी स्थित पुराना माल गोदाम चारों तरफ से वीरान पड़ा था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे गेट और घना अंधेरे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। हवा की तेज आवाज पूरे माहौल को और डराव बना रही थी। अविनाश सावधानी से आगे बढ़ रहा था। उसने पहले चारों ओर नजर दौड़ाई, वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, तुम आ गए, मुझे भरोसा था कि तुम जरूर आओगे। अविनाश पलट कर देखा, सामने वही आदमी खड़ा था
जिसने स्टेशन पर खुद को गरीबी यूपीएससी अभ्यर्थी बताकर यात्रियों से पैसे ठगे थे, लेकिन आज उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अविनाश ने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वह आदमी जल्दी जल्दी बोला, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं इस गिरोह का हिस्सा था, लेकिन अब इस लोगों से बचना चाहता हूँ। इस पेन ड्राइव में पूरे गिरोह का सच है। अगर मैं बच गया तो इसे वापस ले लूंगा, और अगर नहीं बचा तो इसे पुलिस तक पहुंचा देना। उसने जेब से एक छोटी सी पेन ड्राइव निकालकर अविनाश के हाथ में रख दी। अभी अविनाश कुछ पूछ ही पता कि अचानक दूर से गाड़ियां के तेज ब्रेक की आवाज सुनाई दी। कुछ ही सेकेंड में एक काली एसयूवी आकर खड़ी हो रुकी। नकाबपोश लोग तेजी से नीचे उतरे। वह आदमी घबरा गया। वह लोग आ गए, भागो, इतना कहकर दूसरी दिशा में दौड़ पड़ा। चारों हमलावर उसके पीछे भागे, लेकिन उनमें से एक ही नजर अविनाश पर पड़ गई। उसके हाथ में पेन ड्राइव है, उसे पकड़ो। अब अविनाश पूरी ताकत से भागने लगा। वह टूटी हुई दीवार फांदकर सड़क की तरफ दौड़ा। पीछे से कदम की आवाज लगातार उसके करीब आती जा रही थी। उसी समय सामने से नेहा दौड़ती हुई दिखाई दी। उसे पहले ही शक हो गया था कि अविनाश किसी खतरे में हो सकता है, इसलिए वह आरपीएफ टीम के साथ इलाके में पहुंच चुकी थी। नेहा ने दूर से ही चिल्लाकर कहा, अविनाश इधर आओ। अविनाश उसके पास पहुंचते ही हाँफते हुए बोला, मुझे नहीं पता था हमें क्या है, लेकिन शायद यही पूरी मामला का सच है। उसने बिना देर किए पेन ड्राइव नेहा के हाथ में रख दिए। नेहा कुछ पल तक उसे देखती रही। जिस लड़के पर उसने कई दिन तक शक किया था, वही अपनी जान जोखिम में डालकर सबूत बचाने का कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से एक बड़ा पत्थर उनकी तरफ फेंका गया। पत्थर पास की दीवार से टकराकर जोर की आवाज के साथ गिरा। नेहा तुरंत अविनाश के सामने खड़ी हो गई और वायरलेस पर बोली, सभी यूनिट तुरंत गोदाम के पीछे पहुंचे। कुछ ही पल में पुलिस की गाड़ियों का सायरन गूंजने लगा। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। आरपीएफ ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। थोड़ी देर बाद सभी लोग आरपीएफ कार्यालय पहुंचे। पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाई गई। पहली फाइल खुली। उसमें अलग अलग रेलवे स्टेशन के वीडियो थे, जहां गिरोह के सदस्य खुद को गरीबी यूपीएससी अभ्यर्थी बताकर यात्रियों से पैसे ठग रहे थे। दूसरी फाइल में बैंक खातों का रिकॉर्ड था। लाखों रुपया अलग अलग खातों में भेजे गए थे। तीसरी फाइल खुलते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। वीडियो में एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी साफ दिखाई दे रहा था। वह गिरोह के सारगन से बात कर रहा था और स्टेशन की गोपनीय जानकारी दे रहा था। आरपीएफ अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, अब साफ हो गया है कि इस गिरोह के अंदर मदद मिल रही थी। नेहा ने पहली बार राहत की सांस ली। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि अविनाश निर्दोष है। वह धीरे से उसके पास आई और बोली, अविनाश, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। अविनाश मुस्कुराया, अपना कर्तव्य निभाया था मैडम। बिना सबूत किसी पर भरोसा करना भी सही नहीं होता। नेहा उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रही। उसके मन में अब शक की जगह सम्मान ले ली। लेकिन तभी आरपीएफ अधिकारी बोला, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। पेन ड्राइव में जिस अधिकारी का चेहरा दिखाई दे रहा था, वह सिर्फ एक मोहरा है। असली सारगन अभी भी आजाद है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी अविनाश ने टेबल पर रखा स्टेशन का नक्शा उठाया और बोला, अगर उसे लगता है कि मैं अभी अकेला हूँ तो वह खुद मुझसे संपर्क करने आएगा। नेहा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मतलब तुम चारा बनना चाहते हो? अविनाश ने धीरे आवाज में कहा, अगर मेरी वजह से पूरी गिरोह पकड़ा जा सकता है तो मैं जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। नेहा ने तुरंत विरोध किया, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन अविनाश शांत स्वर में बोला, कभी कभी सच तक पहुंचने के लिए डर से आगे बढ़ना पड़ता है। आरपीएफ अधिकारी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं होंगे। यहीं से गिरोह को पकड़ने के लिए एक ऐसा जाल बिछाया गया जिसने अगले ही दिन पूरे नेटवर्क को नींद उड़ा दी। अगले दिन शाम होते ही पूरी योजना तैयार हो चुकी थी। आरपीएफ की टीम सादे कपड़ों में दरभंगा रेलवे स्टेशन के अलग अलग हिस्सों में तैनात थी। हर अधिकारी के कान में वायरलेस और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही थी। योजना के अनुसार अविनाश हमेशा की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की उस पुरानी बेंच पर जाकर बैठ गया। उसके सामने संविधान की किताब खुली थी, लेकिन उसकी नजर हर आने जाने वाले व्यक्ति पर थी। कुछ दूरी पर नेहा भी सामान्य ड्यूटी करती हुई दिखाई दे रही थी, ताकि किसी को शक न हो। हालांकि उसकी निगाहें बार बार अविनाश की तरफ जाली जाती थी। अब उसके मन में संदेश नहीं बल्कि चिंता थी। करीब 20 मिनट बाद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति धीरे धीरे अविनाश की तरफ बढ़ा। उसने इधर उधर देखा और फिर उसके बगल में बैठ गया। वह मुस्कुराकर बोला, बहुत परेशान हुए ना? अगर हमारे साथ काम करोगे तो जिंदगी भर कोई परेशानी नहीं होगी। अविनाश अनजाने बनते हुए बोला, मैं समझ नहीं पाया।
उस आदमी ने जो जेब से मोटा लिफाफा निकाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसमें 5 लाख रुपया है, बस हमारे लिए थोड़ा सा काम करना होगा। अविनाश ने लिफाफा हाथ में लिया लेकिन खोल नहीं पाया। कैसा काम? आदमी ने धीरे से बोला, तुम्हें सिर्फ स्टेशन पर बैठना है, लोगों को लगे कि तुम गरीब यूपीएससी छात्र हो, बाकी काम हमारे लोग संभाल लेंगे, बदले में हम हर महीने लाख रुपया मिलेंगे। इतने सुनते ही कुछ दूरी पर खड़ी नेहा ने वायरलेस का बटन दबाया। अब अगले ही पल चारों दिशाओं में आरपीएफ जवान दौड़ पड़े। वह आदमी घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन सामने नेहा खड़ी थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसी समय 2 आरोपी भीड़ में छिपकर भागने लगे लेकिन पहले से तैनात टीम ने उन्हें भी पकड़ लिया। कुछ मिनट में पूरा गिरोह पुलिस की गिरफ्तारी में था। आरपीएफ कार्यालय में पूछताछ शुरू हुई। पहले तो सभी आरोपी चुप रहे लेकिन जब उनके सामने से पेन ड्राइव, बैंक रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज रखी तो उनका हौसला टूट गया। उन्होंने कबूल कर लिया कि वे इस राज्य में रेलवे स्टेशन पर गरीबी यूपीएससी अभ्यर्थी नाटक करके यात्रियों से ठगी करते थे। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से उन्हें पहले ही जानकारी मिल जाती कि किस स्टेशन पर निगरानी कम है। उनकी निशानदेही पर गिरोह के मुख्य सायरन और 2 भ्रष्ट रेलवे कर्मचारी भी गिरफ्तार कर लिए गए। 2 दिन बाद खबर पूरे बिहार के अखबार, टीवी चैनल पर सुर्खियां बन गई। गरीबी यूपीएससी छात्र ने आरपीएफ की मदद से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह किया पर्दाफाश। दरभंगा रेलवे स्टेशन लोग अविनाश की ईमानदारी की चर्चा करने लगे। कई यात्री जिन्होंने पहले उसे शक की नजर देखा था आज गर्व से उसका नाम ले रहे थे। उसी शाम प्लेटफॉर्म लगभग खाली हो चुका था। अविनाश अपना बैग उठाकर जाने लगा। तभी पीछे से नेहा की आवाज आई, अविनाश 1 मिनट। वह रुका। नेहा ने धीरे से उसके सामने आई और अपनी छोटी सी डायरी उसकी ओर बढ़ा दी। अविनाश ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, संदिग्ध निगरानी शुरू। उस पर लाल स्याही से मोटी रेखा खींची हुई थी। दूसरे पन्ने पर लिखा था, कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं। और आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, कुछ लोग भरोसे मांगते नहीं, अपने चरित्र से कमा लेते हैं। अविनाश की आंखें में हल्की मुस्कान आ गई। तो आखिर मेरा इम्तिहान खत्म हो गया। नेहा भी मुस्कुरा दी। यूपीएससी का नहीं लेकिन मेरा जरूर हो गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर नेहा बोली, पहले दिन जब मैंने तुम्हें देखा था मुझे लगा था कि तुम उन लोगों जैसे हो, लेकिन हर दिन तुमने मेरी सोच गलत साबित की। तुमने अपने लिए नहीं, सच के लिए लड़ाई लड़ी। अविनाश ने विनम्रता से कहा, सच बोलने वाले को कभी न कभी खुद को साबित करना ही पड़ता है। इतने में उसकी मोबाइल पर ईमेल की घंटी बजी। उसने स्क्रीन खोली। यूपीएससी इंटरव्यू की तारीख आ चुकी थी। नेहा मुस्कुराई, अब यह परीक्षा तुम्हारी ईमानदारी से जीत कर दिखाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी बनोगे। अविनाश ने हाथ जोड़कर कहा, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। नेहा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस बार सिर्फ एक टीटी नहीं थी बल्कि उस इंसान के चरित्र का सम्मान कर रही थी जिसने हर मुश्किल में सच का साथ दिया था। अविनाश ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। कुछ ही दिन बाद दरभंगा स्टेशन की वही पुरानी बेंच पर दिखाई दी, लेकिन इस बार वहां कोई शक नहीं बैठा था। वहां एक मेहमान यूपीएससी अभ्यर्थी बैठा था जो लोग अपने इंटरव्यू के लिए निकलने से आखिरी बार अपने नोट्स दोहरा रहे थे। थोड़ी दूर खड़ी नेहा ने उसे देखा। इस बार उसने टिकट नहीं मांगी, उसने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया। अविनाश भी मुस्कुराया और ट्रेन में बढ़ा, अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से दूर होती गई। नेहा अपनी डायरी बंद करते हुए आसमान की तरफ देखने लगी। उसके आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, कभी कभी जिंदगी में सबसे पहले शक उसी इंसान पर होता है जो सबसे ज्यादा सच होता है। लेकिन यदि इंसान का चरित्र मजबूत हो, इरादा साफ हो और वह सच का साथ कभी न छोड़े तो एक दिन वही सच आरोप को मिटाकर सम्मान और विश्वास में बदल देता है। तो दोस्तों, यही रही आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो सही लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे प्रेरणादायक कहानियां आप तक मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।